नमस्कार। अनंत कथा सागर में ये कथा नारद मुनि की एक आदत को लेकर है। नारद मुनि को चुगलखोर कहा जाता था। तो ये रामायण में एक प्रसंग है कि जब बाली संध्या पूजन के लिए जा रहे थे तो आकाश मार्ग से नारद मुनि जा रहे थे। अब बाली ने प्रणाम करके नारद मुनि से पूछा कि भगवान आप कहाँ जा रहे हैं। तो नारद ने कहा कि मैं लंका जा रहा हूँ, जहाँ लंकापति रावण ने देवराज इंद्र को परास्त करने के उपलक्ष्य में एक बहुत बड़े भोज का आयोजन किया है। तो कुछ देर रुकने के बाद बातें करते करते नारद ने चुटकी ली एक चिढ़ाने के अंदाज में और कहा कि अब तो पूरे ब्रह्मांड में रावण का आधिपत्य है, यहाँ तक कि देवता भी उनके सामने शीश झुकाते हैं। तब बाली ने कहा, मुनिवर, रावण ने अपने वरदान और अपनी सेना का प्रयोग उन लोगों को दबाने में किया है जो निर्बल है, और लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं उनमें से नहीं हूँ। और रावण के भोज में आप जा ही रहे हैं तो जरा उसे स्पष्ट तरीके से ये बता दीजिएगा कि मैं निर्बल नहीं हूँ। अब नारद जी जो है, ठीक है, ये कहकर नारद जी चल दिए। नारद जी ने बाली की यही बात रावण को कुछ बढ़ा चढ़ाकर नमक मिर्च लगाकर सुनाई। अब जिसे सुनकर रावण को क्रोध आना वाजिब था। बड़ा क्रोध आया, उसने अपनी सेना को तैयार होने का आदेश दे दिया। नारद ने रावण से भी चुटकी लेते हुए कहा कि एक वानर के लिए आप अपनी इतनी बड़ी सेना को साथ लेकर जाते हैं, ये तो आपके सम्मान के लिए उचित नहीं होगा। ऐसे में रावण ने बाली से अकेले ही लड़ने की ठान ली। ठीक है मुनिवर, आप कहते हैं तो मैं अकेला ही काफ़ी हूँ बाली को हराने के लिए। और वो अपने पुष्पक विमान में चढ़कर बाली के पास जा पहुंचा। अत्यधिक ताकतवर होने पर भी जब रावण पाताल लोक के राजा बाली के साथ युद्ध करने गया तो राजा बाली के भवन में खेल रहे बच्चों ने खेली खेली में उसे पकड़कर अस्तबल में घोड़ों के साथ बांध दिया। बहुत प्रयत्न करने पर उनसे छूटकर जब वो संध्या पूजन कर रहे बाली की ओर बढ़ा तो बाली के मंत्री ने उसे समझाने की कोशिश करी कि भाई अभी ठहर जाइए, आप अभी वो संध्या पूजन कर रहे हैं, उनको पूजन तो करने दीजिए, वरना आप संकट में पड़ जाएंगे। लेकिन रावण नहीं माना। रावण बाली को पीछे से पकड़ने की इच्छा से धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा कि अब मैं जाके पीछे से पकड़ ही लूँगा इसको। बाली ने उसे देख लिया था, लेकिन उसने प्रकट नहीं करा कि मैंने देख लिया है। वो अपनी पूजा में व्यस्त रहा। रावण की पदचाप से जब उसे लगा कि रावण अब तो पीछे आ ही गया है, एकदम निकट आ गया है, तो उसने रावण को तुरंत ही अपनी बगल में दबा लिया और रावण को अपनी बाहों में दबाकर 4 समुद्रों की परिक्रमा करी। और बारी बारी से उसने सभी समुद्रों के किनारे बैठकर संध्या अर्चना करी, संध्या की पूजा करी। राक्षसों ने भी उसका पीछा किया। रावण ने बाली को कई स्थानों पर नोचा, काटा, लेकिन बाली ने उसे छोड़ा नहीं। आखिर में जब संध्या पूजा उसकी समाप्त हो गई चारों समंदर पे, तो उसने किष्किंधा के वनों में रावण को ले जाकर छोड़ दिया। रावण बहुत थक गया था, लेकिन बाली वो तनिक भी शिथिल नहीं हुआ था। उसके शरीर में कोई भी शिथिलता नहीं थी। रावण ये समझ चुका था कि बाली को हराना उसके बस की बात नहीं है। अतः रावण ने बाली से मित्रता कर ली और वापस लौट आया। तो मित्रों, नारद मुनि की चुगली से ये रावण और बाली की लड़ाई का प्रसंग आपको कैसा लगा, कमेंट कीजिएगा, और पसंद आए
तो इसको शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।